नमस्कार। टोटोइज स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी और आज की टॉपिक होगी अक्षांश एवं देशांतर। तो चलिए हम लोग प्रारंभ करते हैं और आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक भी। थैंक यू। आगे चलते हैं, देखेंगे हम लोग चैप्टर नंबर 4 अक्षांश और देशांतर। तो पॉइंट है, पृथ्वी के ग्लोब पर समय तथा भौगोलिक स्थिति को स्पष्ट करने के लिए कुछ काल्पनिक रेखाएं खींची गई है। उन्हें हम अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं कहते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? अक्षांश और देशांतर रेखाएं, है ना। देखेंगे अब हम लोग अक्षांश को। ग्लोब पर पश्चिम से पूर्व, ग्लोब पर ऐसे ये हमारा ग्लोब होता है और यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो पश्चिम से पूर्व के साइड, मतलब ये लाइन ऐसे जा रही है, ठीक है ना। पश्चिम की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई काल्पनिक रेखाओं को ही अक्षांश रेखाएं कहते हैं। यह भूपृष्ठ पर किसी स्थान का अक्षांश उस स्थान की वह कोणीय दूरी है जो विषुवत वृत्त के उत्तर या दक्षिणी यामियोत्तर पर पृथ्वी के केंद्र से मापी जाती है। इसे कहाँ से मापे जाते हैं? तो पृथ्वी के केंद्र से, ठीक है ना। अगला पॉइंट देखेंगे, एक ही अक्षांश पर स्थित स्थानों को मिलने वाली रेखा अक्षांश समांतर कहलाती है। एक ही अक्षांश पर स्थित स्थानों को मिलाने वाली जो रेखा होती है उसे अक्षांश समांतर कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है विषुवत रेखा। अब हम लोग देखेंगे विषुवत रेखा। यह पृथ्वी के ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है ना। देखेंगे जैसे कि ये हमारी ग्लोब है ना, और हमारी जो विषुवत रेखा है ना, ये हमारी पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है ऐसे, ठीक है। यहाँ से प्रारंभ होता है, ठीक है, और दो बराबर भागों में बांटती है। और देखेंगे इसका उत्तरी भाग उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिणी भाग दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। यहाँ पे आपकी उत्तरी गोलार्ध होती है, ठीक है, और यहाँ पे आपकी दक्षिणी गोलार्ध होती है। दक्षिण के साइड, उत्तर के साइड उत्तरी गोलार्ध, ठीक है। आगे देखेंगे हम लोग, अगला पॉइंट है विषुवत वृत्त का मान 0 डिग्री अक्षांश है। जैसे कि मैं यहाँ पे लोकेट की हूँ, ठीक है। विषुवत वृत्त जो है इसका मान कितना रखेंगे? 0 डिग्री, ऐसा है ही, रखेंगे नहीं, है। तथा ध्रुव के अक्षांश 90 डिग्री, है ना, उत्तर एवं 90 डिग्री दक्षिण है। ये जो हमारी उत्तरी ध्रुव है ना, ये 90 डिग्री पे है, और ये हमारी जो दक्षिणी ध्रुव है ये भी हमारे 90 डिग्री पे है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। देखेंगे यदि अक्षांश समांतरों को 1 डिग्री के अंतराल पर खींचते हैं तो उत्तरी एवं दक्षिणी दोनों गोलार्धों में 89 अक्षांश समांतर होंगे। इस प्रकार विषुवत वृत्त को लेकर अक्षांश समांतरों की कुल संख्या जो है 179 है। कितनी है अक्षांश समांतरों की संख्या? तो ये 179 होगी। अगला पॉइंट है विषुवत रेखा के उत्तर में समानांतर रेखा उत्तरी अक्षांश तथा दक्षिण में स्थित समानांतर रेखा दक्षिणी अक्षांश कहलाती है। अगला पॉइंट है एक विषुवत रेखा है जो कहाँ है? 0 डिग्री पे स्थित है, ठीक है। अतः कुल अक्षांश 90 डिग्री नॉर्थ माइनस से लोकेट किया गया, वहीं प्लस 90 डिग्री साउथ प्लस 0 डिग्री सेल्सियस, इसको हम ऐसे मेजरमेंट करते हैं, ठीक है। तो ये आपके कितने हो जाएंगे? 181। आगे देखेंगे जैसे जैसे हम विषुवत रेखा से ध्रुव की तरफ जाते हैं तो अक्षांश वृत्तों का आकार क्या होता है? छोटा हो जाता है। जैसे देखेंगे ये विषुवत रेखा है 0 डिग्री पे, ठीक है। यहाँ से देखिए हम लोग जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं तो यहाँ का जो आप किनारे का देख रहे हो ये छोटा होते जा रहा है, तो ऑब्वियसली हमारा लाइन भी छोटा होते जाएगा। ये वही बात कह रहा है, ठीक है ना। अक्षांश वृत्तों का क्या होगा? ध्रुव की तरफ जैसे जैसे वैसे अक्षांश वृत्तों का आकार क्या होगा? छोटा होता जाएगा, ठीक है। अगला पॉइंट है विषुवत रेखा सबसे लंबी अक्षांश रेखा की बात कर रहे हैं। विषुवत रेखा पर दो अक्षांश के बीच की दूरी 110.5 है, 110.5 है। जबकि देखेंगे ध्रुवों पर ये 111.7 है, जबकि ध्रुवों पर देखेंगे तो ये 111.7 है। क्योंकि पृथ्वी
पूर्णतया गोलाकार न होकर गोलाभ या जियोड आकृति की है। हमारी जो पृथ्वी है ये आप देखेंगे तो बिल्कुल ऐसे गोल नहीं है, थोड़ा ऐसे टाइप में है, ठीक है ना, जियोड शेप। जैसे कि आप ऑरेंज शेप ले सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट देखेंगे, 1 डिग्री इक्वल कितना दे रहा है, 60 1 डिग्री बराबर 60 मिनट, ठीक है। देखेंगे 1 डिग्री इक्वल 60 मिनट कोण तथा 1 मिनट इक्वल 60 सेकेंड का कोण, अर्थात 1 डिग्री जो है 1 डिग्री में 3600 सेकेंड के कोण होते हैं, है ना, 3600 सेंटीमीटर शायद, है ना। देखेंगे 1 सेकेंड अक्षांशों की कोणीय दूरी पृथ्वी के अंतराल की 31 मीटर होती है। 1 सेकेंड अक्षांश की कोणीय दूरी पृथ्वी के अंतराल की 31 मीटर होते हैं। कितने होते हैं, 31 मीटर होते हैं। अगला पॉइंट देखेंगे, अतः 1 डिग्री अक्षांश की पृथ्वी पर दूरी आपको 10,000 ऐसे देखेंगे, 10 फिर 2 टाइम्स 0 2 बाई 90 डिग्री इक्वल 11.13 किलोमीटर होगी। अर्थात 1 डिग्री अक्षांशीय दूरी, अर्थात 1 डिग्री अक्षांशीय दूरी 111.15 किलोमीटर होती है ना। 1 डिग्री अक्षांशीय दूरी देखेंगे तो कितनी होगी, 111.15 किलोमीटर होती है। 1 मिनट अक्षांश की दूरी 111.13 बाई 60 पावर 5 इक्वल 1.86 किलोमीटर तथा 1 सेकेंड अक्षांश की कोणीय दूरी पृथ्वी की 1.86 प्रति 60 इक्वल 0.031 किलोमीटर या 31 मीटर होती है, या 31 मीटर होती है। आप इसको बाई भी बोल सकते हैं और प्रति भी बोल सकते हैं, प्रति 60 इक्वल, ठीक है। अगला पॉइंट देखेंगे हम लोग, अगला है प्रमुख अक्षांश रेखाएं एवं वृत्त। प्रमुख अक्षांश रेखाएं एवं वृत्त, विषुवत रेखा या वृत्त। 0 डिग्री अक्षांश को विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा कहा जाता है। यह सबसे लंबी अक्षांश रेखा या अक्षांश वृत्त है। नेक्स्ट है कर्क रेखा या वृत्त। कर्क रेखा या वृत्त, यह 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहा जाता है। 23.5 डिग्री यानी 23.5 डिग्री की बात कर रहे हैं, ये उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहा जाता है। वहीं मकर रेखा या वृत्त कहें तो ये 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा कहा जाता है, यानी 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा कहा जाता है। ध्यातव्य रहे 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को आर्कटिक वृत्त तथा 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को अंटार्कटिक वृत्त कहा जाता है, ठीक है ना। अब हम लोग देखेंगे हम लोग ग्लोब को। तो विषुवत रेखा है जो पृथ्वी के सेंटर से गुजर रही है और ये आपको 0 डिग्री पे है, ठीक है। और इसके नॉर्थ साइड देखेंगे हम तो आपको उष्णकटिबंध मिलेगा, और विषुवत रेखा के साउथ यानी दक्षिणी भाग में देखेंगे तो आपको वहां पे भी आपको उष्णकटिबंध मिलेगा, ठीक है। अब हम चलेंगे उष्णकटिबंध के बाद जो हमारी रेखा प्रारंभ होगी वो होगी आपको कर्क रेखा, और ये होगी 23.5 डिग्री नॉर्थ पे, ठीक है ना। अब हम इसके बाद देखेंगे, ठीक है, कर्क रेखा हुई। अब हम नीचे आएंगे, उष्णकटिबंध को देखेंगे। उष्णकटिबंध के जस्ट नीचे मकर रेखा प्रारंभ होगा और ये होगी 23.5 डिग्री साउथ पे, ठीक है ना। अब हम फिर ऊपर चलेंगे और ये देखेंगे कर्क रेखा के बाद आपकी प्रारंभ होगी उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध। क्या प्रारंभ होगा? उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध। और इसके बाद जो रेखा प्रारंभ होगी वो होगी आपको आर्कटिक वृत्त। ये होगी आपको आर्कटिक वृत्त और ये होगा 66.5 डिग्री नॉर्थ पे। जस्ट हम इसके नीचे आएंगे और मकर रेखा जो लाइन है हमारी 23.5 डिग्री साउथ पे, उसके नीचे देखेंगे तो
दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध स्थित है, दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध। और इसके बाद आपको देखेंगे तो आर्कटिक वृत्त देखने को मिलेगा और ये होगा आपको 66.5 डिग्री साउथ यानी दक्षिण में, ठीक है। जस्ट हम इससे अब ऊपर जाएंगे तो देखेंगे जो आर्कटिक वृत्त है हमारी 66.5 डिग्री पे, इसके बाद उत्तरी शीत कटिबंध प्रारंभ होगा, उत्तरी शीत कटिबंध, ठीक है ना। और इसके बाद जो देखेंगे उसके बाद होगा क्या, उत्तरी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव को इसी पे लोकेट किया गया, सॉरी इसके बाद नहीं, है ना। उत्तरी ध्रुव यहाँ पे हो जाएगा और ये कितना है 90 डिग्री नॉर्थ, ठीक है। अब इसके नीचे आएंगे, देखेंगे हम लोग दक्षिणी शीत कटिबंध को, दक्षिणी शीत कटिबंध को, और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा दक्षिणी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव देखने को मिलेगा 90 डिग्री साउथ, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट देखेंगे, पृथ्वी का उतरतम बिंदु उत्तरी ध्रुव, पृथ्वी का उतरतम बिंदु कौन है, उत्तरी ध्रुव है और ये कहाँ है 90 डिग्री पे, ठीक है। चलिए देखेंगे पृथ्वी का उतरतम बिंदु जल में तथा दक्षिणतम बिंदु दक्षिणी ध्रुव स्थल पर, ये कौन सा है, ये आर्कटिक है। दक्षिणतम बिंदु दक्षिणी ध्रुव पर है ना, और स्थल पर है, ठीक है। और ये कौन सी है, तो आर्कटिक है ना। एवं समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र के सबसे निकट स्थान उत्तरी ध्रुव है, सबसे निकट स्थान कौन सा है, उत्तरी ध्रुव है ना। चलिए अब देखेंगे हम लोग अगला पॉइंट है 40 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, इससे क्या बोलेंगे, गरजता चालीसा, इसको बोलेंगे गरजता चालीसा, इसे याद रखेंगे, क्वेश्चन में एग्जाम में पूछता है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये, है ना। वही देखेंगे 50 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, 50 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, इसको भयंकर पचासा बोलेंगे, गरजता चालीसा भयंकर पचासा। फिर 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को इसको चीखता साठा बोलेंगे, है ना। वही 30 डिग्री से 35 डिग्री उत्तर एवं दक्षिणी अक्षांश, इसको क्या बोलेंगे, अश्व अक्षांश, अश्व अक्षांश, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला पॉइंट है प्रमुख अक्षांशों पर स्थित देश, प्रमुख अक्षांशों पर स्थित देश, तो यह आपको कर्क रेखा पर स्थित देश, कर्क रेखा पर स्थित देश, ये है आपके 16, देखिए कौन कौन से, ताइवान, चीन, म्यांमार, भारत, बांग्लादेश, ओमान, सऊदी अरब, मिस्र, संयुक्त अरब अमीरात, लीबिया, नाइजर, अल्जीरिया, माली, मॉरिटानिया, बहामास और मैक्सिको, बहामास और मैक्सिको। चलिए एक चीज हम लोग यहीं पे रिवीजन के लिए देख लेंगे, कर्क रेखा, मैं इसको क्लीन करती हूँ। कर्क रेखा जो है ना, ये भारत के कितने राज्यों से गुजरती है, भारत के सेंस में देखेंगे, है ना। ये तो आपको वर्ल्ड लेवल पे हम लोग देख लिए, है ना, 16 देशों से गुजर रही है ना, लेकिन हम लोग इंडिया के वे में देखेंगे तो इंडिया में ये 8 राज्यों से आपकी गुजरती है, ठीक है ना। जस्ट देखेंगे इंडिया के मैप पे तो ये कुछ सेंटर से इस तरह से गुजर रही होती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे ये आपको होता है, सॉरी, सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ से गुजरात होगा, ठीक है। उसके बाद राजस्थान देखने को मिलेगा, फिर उसके बाद मध्य प्रदेश देखने को मिलेगा, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिमी बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। थोड़ा सा मैं मैप छोटा बनाई हूँ इसलिए उसको बॉर्डर क्रॉस कर गया, लेकिन ये मैप के अंदर ही है, ठीक है। हमारे 8 राज्यों से जो कर्क रेखा है गुजरती है भारत के, ठीक है ना। चलिए अगला पॉइंट है, देखेंगे हम लोग विषुवत रेखा पर स्थित देश, विषुवत रेखा पर स्थित देश कितने हैं, 13 हैं, है ना, 13 हैं। ये कौन कौन से हैं, इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील, साओ टोम और प्रिंसिप, फिर है गेब्रॉन, कांगो गणराज्य, लोकतांत्रिक कांगो गणराज्य, युगांडा, केनिया, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया और किरिबाती, इंडोनेशिया और किरिबाती, ठीक है। अब हम लोग भारत के वे में देख लेंगे, अब हम लोग देखेंगे मकर रेखा पर, अब हम लोग देखेंगे मकर रेखा पर स्थित देश, ये हैं आपके 10, चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे, ब्राजील, नामीबिया, बोत्सवाना, मोजाम्बिक, दक्षिणी अफ्रीका, मेडागास्कर और ऑस्ट्रेलिया ना। अगला पॉइंट है अफ्रीका ऐसा महाद्वीप है, अफ्रीका ऐसा महाद्वीप है जिससे कर्क रेखा, भूमध्य और मकर
तीनों रेखाएं गुजरती है। अफ्रीका ऐसा महाद्वीप है जिससे हम देखेंगे कर्क, भूमध्य और मकर तीनों रेखाएं गुजरती है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट है भारत का इंदिरा पॉइंट, जिन्हें पिग्मेलियन पॉइंट भी कहते हैं, जो कि ग्रेट निकोबार द्वीप में स्थित है। यह विषुवत रेखा के सबसे नजदीक पॉइंट है ना। ये जो है विषुवत रेखा के सबसे नजदीक पॉइंट है। अब हम लोग देखेंगे देशांतर को, उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को देशांतर रेखा कहते हैं। ठीक है ना। किसी स्थान का देशांतर मान उस स्थान के प्रधान याम्योत्तर के पूर्व या पश्चिम में उस स्थान की कोणीय दूरी होती है। नेक्स्ट पॉइंट है पृथ्वी का वह भाग जो प्रमुख याम्योत्तर के पूर्व में है उसे पूर्वी गोलार्ध तथा जो पश्चिम है उसे पश्चिमी गोलार्ध कहा जाता है। पृथ्वी का वह भाग जो प्रमुख याम्योत्तर के पूर्व में उसे पूर्वी गोलार्ध तथा जो पश्चिम में है उसे हम क्या बोलेंगे, पश्चिमी गोलार्ध कहेंगे। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखेंगे देशांतर रेखाओं के मध्य की दूरी। भूमध्य रेखा पर देशांतर रेखाओं की दूरी 111.3 किलोमीटर है ना। भूमध्य रेखा पर हम देखेंगे तो देशांतर रेखाओं की दूरी कितनी है, 111.3 किलोमीटर। वहीं देखेंगे ध्रुवों पर दो देशांतर के बीच की दूरी 0 किलोमीटर होती है, अर्थात भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी कम होती जाती है। अगला पॉइंट है 45 डिग्री अक्षांश पर दो देशांतर के मध्य की दूरी 79 किलोमीटर होती है ना। 45 डिग्री अक्षांश पर दो देशांतरों के मध्य की दूरी कितनी होगी, तो ये होगी आपकी 79 किलोमीटर। अगला है दो देशांतर के मध्य क्षेत्र को गोरे कहा जाता है। दो देशांतर के मध्य क्षेत्र को क्या कहते हैं, गोरे कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है 0 डिग्री देशांतर रेखा के पूर्व एवं पश्चिम में 180 डिग्री देखेंगे 180 डिग्री से 180 डिग्री देशांतर रेखाएं होती है। कहाँ, ये 0 डिग्री देशांतर रेखाओं के पूर्व और पश्चिम में बोल रहा है। ठीक है, ये मान लीजिए हमारा 0 डिग्री देशांतर है यहाँ, है ना। सॉरी, ये 0 डिग्री देशांतर रेखा यहाँ से प्रारंभ हो रहा है ना, यहाँ से यहीं से ये बोल रहा है। ठीक है, यहाँ से कह रहा है पूर्व और पश्चिम में 180 डिग्री से 180 डिग्री देशांतर रेखाएं होती है, जो कुल 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री है ना, तो ये कितना हो जाएगा आपका 360 डिग्री होती हैं। 0 डिग्री तथा 180 डिग्री देशांतर रेखा न तो पूर्व में होती है और न ही पश्चिम में होती है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट है दो देशांतरों के मध्य दूरी तय करने में सूर्य को 4 मिनट का समय लगता है। दो देशांतरों के मध्य दूरी तय करने में सूर्य को 4 मिनट का समय लगता है। चूंकि 1 डिग्री में 60 मिनट, 1 डिग्री में कितना 60 मिनट तथा 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। देखेंगे 1 डिग्री के अंतराल पर देशांतर रेखाएं निर्मित करें तो संख्या 360 डिग्री होंगी। नेक्स्ट है 1 मिनट के अंतराल पर कितने हो रहे हैं आपको 216 2 टाइम्स 0 है ना, इतने हो रहे हैं। चलिए अगला है 1 सेकंड के अंतराल पर, देखेंगे 1 सेकंड के अंतराल पर 1296 000 1296 000। अगला है दो परस्पर विपरीत देशांतरों पश्चिमी गोलार्ध एवं पूर्वी गोलार्ध है ना को जोड़ने से एक ध्रुवीय वृत्त पोलर सर्कल बनता है। एक ध्रुवीय वृत्त के दोनों देशांतरों का योग 180 डिग्री होता है। यही पूर्ण देशांतर ये वृत्त बृहद वृत्त कहलाता है, ग्रेट सर्कल कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट है विषुवत वृत्त में पूर्ण देशांतरीय वृत्त के अलावा सभी अक्षांशों के एक निश्चित कोण पर प्रतिच्छेदित या काटती रेखा एवं बृहद वृत्त मानचित्रीय गोलों पर लैक्सोड्रोम कहलाती हैं। इसे ही एक दिशीय नौपथ कहा जाता है। इसे ही क्या कहा जाता है, एक दिशीय नौपथ कहा जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट है क्रोनोमीटर यंत्र से ग्रीनविच समय तथा देशांतर मान जान सकते हैं। क्रोनोमीटर यंत्र जो होता है इससे हम ग्रीनविच समय तथा देशांतर मान को जान सकते हैं।
अगला पॉइंट है ग्रीनविच मध्याह्न रेखा, 0 डिग्री देशांतर है ना। ग्रीनविच मध्याह्न रेखा यह लंदन वेधशाला से गुजरती है तथा विश्व समय निर्धारित करती है, विश्व का समय निर्धारित करती है, क्योंकि इस पर स्थित सभी स्थानों में एक ही समय पर मध्याह्न दोपहर होता है। जैसे जैसे 0 डिग्री देशांतर से पूर्व में चलते हैं तो समय आगे चलता है, जैसे जैसे हम 0 डिग्री देशांतर से पूर्व में चलते हैं तो समय आगे हमारा बढ़ेगा। चलिए अगला पॉइंट है विश्व में दिन की शुरुआत पूर्व में न्यूजीलैंड के ऑकलैंड से मानी जाती है। यही कारण है कि नव वर्ष सर्वप्रथम यही मनाया जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट है ग्रीनविच रेखा यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन, फ्रांस, स्पेन, अल्जीरिया, माले, टोगो, घाना, बुर्किना फासो और अंटार्कटिका से गुजरती है। अगला पॉइंट है शून्य अंश अक्षांश एवं शून्य अंश देशांतर मिलन। इन दोनों रेखाओं का मिलन अफ्रीका के पश्चिमी भाग पर स्थित गिनी की खाड़ी में होता है। शून्य अंश अक्षांश एवं शून्य अंश देशांतर मिलन है ना, इन दोनों रेखाओं का मिलन हम देखेंगे तो अफ्रीका के पश्चिमी भाग पर स्थित गिनी की खाड़ी में होता है, जो अटलांटिक महासागर या अंध महासागर में स्थित है। ये कहाँ है? अटलांटिक महासागर या अंध महासागर में स्थित है। अगला पॉइंट है हमारा देशांतर और समय की गणना। देखेंगे समय को मापने की विधि, चूंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है, पृथ्वी जो है पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है, अतः जो स्थान ग्रीनविच के पूर्व में है उनका समय ग्रीनविच समय से आगे होगा तथा जो पश्चिम में है उनका समय पीछे होगा। पीछे होगा। अगला पॉइंट है समय जून एवं मानक समय। देशांतर का समय के साथ सीधा संबंध है। विश्व को 24 समय जोन में विभाजित किया गया। इन समय जोनों को ग्रीनविच मीन टाइम GMT एवं मानक IST समय में 1 घंटे के अंतराल के आधार पर बांटा गया है। प्रत्येक देश का मानक समय ग्रीनविच मीन टाइम से आधे घंटे के गुणक के आधार पर निर्धारित किया जाता है। कितने देर के गुणक पे? तो आधे घंटे के गुणक पे निर्धारित किया जाता है। देखेंगे विश्व के लगभग सभी देश मानक समय निर्धारण के मामले में 1884 ईस्वी में वाशिंगटन में हुई कॉन्फ्रेंस के समझौतों का पालन करते हैं। कहाँ के समझौतों का पालन करेंगे? तो 1884 ईस्वी में वाशिंगटन में हुई कॉन्फ्रेंस के समझौतों का पालन करते हैं। मानक समय किसी देश से संबंधित होता है, जबकि स्थानीय समय किसी स्थान विशेष का समय होता है। ध्यान रखेंगे, मानक समय किसी देश से संबंधित होता है, जबकि स्थानीय समय किसी स्थान विशेष का समय होता है। चलिए अगला पॉइंट है वैश्विक स्तर पर सर्वाधिक टाइम जोन फ्रांस पे है। वैश्विक स्तर पर सर्वाधिक टाइम जोन कहाँ है? फ्रांस में है। यहाँ 12 टाइम जोन है तथा अमेरिका, रूस, ब्रिटेन में 9 टाइम जोन है। देखेंगे भारत का मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। फिर से देखेंगे भारत का मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा जो कि इलाहाबाद के नैनी से गुजरती है। कहाँ से गुजरती है? इलाहाबाद के नैनी से देखेंगे हम लोग गुजरती है। से माना जाता है यह समय ग्रीनविच मीन टाइम GMT से 5.5 घंटा आगे है, 5 घंटा 30 मिनट आगे है। अतः भारतीय समय GMT प्लस 5.5 घंटे होता है। चलिए देखेंगे अब हम लोग पिंक बॉक्स को ग्रीनविच से ग्रीनविच से 180 डिग्री पूर्व तक पूर्वी गोलार्ध, ग्रीनविच से 180 डिग्री पूर्व तक पूर्वी गोलार्ध एवं 180 डिग्री पश्चिम तक पश्चिमी गोलार्ध कहलाता है। कहाँ से देखेंगे? ग्रीनविच से। चलिए अगला पॉइंट है 0 डिग्री देशांतर से पूर्व की ओर जाने पर प्रति 15 डिग्री देशांतर पर 1 घंटा समय बढ़ता है। देखेंगे जब हम 0 डिग्री देशांतर से पूर्व की ओर जाएंगे तब प्रति 15 डिग्री देशांतर पर ना 1 घंटा समय बढ़ जाएगा। ठीक है,
जो 180 डिग्री देशांतर पर 12 घंटे हो जाता है, जो 180 डिग्री देशांतर पर 12 घंटे हो जाता है। 15 डिग्री वृत्त घंटा वृत्त कहलाता है। 15 डिग्री वृत्त जो है ये घंटा वृत्त कहलाता है। अगला पॉइंट है, पृथ्वी 24 घंटे में 360 डिग्री देशांतर घूमती है। पृथ्वी 24 घंटे में 360 डिग्री देशांतर घूमती है, इसलिए पृथ्वी की घूर्णन गति 15 डिग्री देशांतर प्रति घंटा होती है। इसलिए क्या होती है, पृथ्वी की घूर्णन गति 15 डिग्री देशांतर प्रति घंटा होती है, अर्थात 15 डिग्री बराबर 60 मिनट। 15 डिग्री बराबर 60 मिनट। अगला पॉइंट है, 0 डिग्री देशांतर से पश्चिम की ओर जाने पर प्रति 15 डिग्री देशांतर पर 1 घंटा पीछे होता जाता है। 0 डिग्री देशांतर से जब हम पश्चिम की ओर जाएंगे तब प्रति 15 डिग्री देशांतर पर ना 1 घंटा पीछे होते जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट है, ध्रुवों पर सभी देशांतर एक दूसरे को काटते हैं। ध्रुवों पर सभी देशांतर एक दूसरे को काटते हैं, अतः ध्रुव पृथ्वी पर समय विहीन स्थान है। समय विहीन स्थान है। अगला पॉइंट है, भूमध्य रेखा पर दिन की अवधि 12 घंटे, दिन की अवधि 12 घंटे, 66.5 डिग्री अक्षांश पर 24 घंटे और ध्रुवों पर 6 महीने होते हैं। भूमध्य रेखा पर देखेंगे तो दिन की अवधि 12 घंटे, वहीं 66.5 डिग्री अक्षांश पर 24 घंटे और ध्रुवों पर देखेंगे तो 6 महीने होते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है, 180 डिग्री देशांतर 0 घंटा या 0 आवर या 0 घंटा कहलाता है। 180 डिग्री देशांतर ये 0 घंटा, 0 आवर, 0 घंटा कहलाता है। अगला पॉइंट है, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री देशांतर पृथ्वी पर स्थित ऐसी काल्पनिक रेखा जो दो क्रमागत कैलेंडर दिनों को अलग करती है, उसे अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा किसे कहेंगे, तो पृथ्वी पर जो एक काल्पनिक रेखा है ना, वो दो क्रमागत कैलेंडर दिनों को अलग कर देंगे, है ना, करते हैं, उन्हें हम अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। चलिए अगला पॉइंट है, यह ग्रीनविच से इंग्लैंड से 180 डिग्री विपरीत दिशा में आर्कटिक सागर, चूंकि सागर बेरिंग स्ट्रेट एवं प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है। अगला पॉइंट है, जब कोई व्यक्ति पश्चिम से पूर्व की यात्रा करते हुए, जब कोई व्यक्ति पश्चिम से पूर्व की ओर यात्रा करते हुए अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को पार करेगा तो उसे 1 दिन का लाभ होता है, अर्थात 1 दिन घटेगा, अर्थात क्या होगा, 1 दिन घट जाएगा। अगला पॉइंट है, बेरिंग जल डमरू मध्य अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के समानांतर है। बेरिंग जल डमरू मध्य अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के समानांतर है। नेक्स्ट पॉइंट है, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा एवं भारत के मानक समय के बीच 97 डिग्री 30 सेकंड देशांतर का अंतर है। 97 डिग्री 30 सेकंड का देशांतर का अंतर है ना। 97 डिग्री 30 सेकंड देशांतर याद रखेंगे, है ना। नेक्स्ट पॉइंट है, एक ही साथ किसी एक क्षण पूरे ग्लोब या पृथ्वी पर 3 दिन होते हैं। एक ही साथ किसी एक क्षण पूरे ग्लोब या पृथ्वी पर 3 दिन होते हैं, जिसका कारण है अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा का टेढ़ा मेढ़ा होना। जिसका कारण क्या है, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा का टेढ़ा मेढ़ा होना। नेक्स्ट देखेंगे चुंबकीय मेरिडियन। चुंबकीय मेरिडियन को देखेंगे, पृथ्वी के अंदर से उत्तरी ध्रुव चुंबकीय क्षेत्र तथा दक्षिणी ध्रुव चुंबकीय क्षेत्र को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखा को चुंबकीय मेरिडियन कहा जाता है। चुंबकीय मेरिडियन कहा जाता है। अगला है कार्टूर्स। ठीक है, पृथ्वी के ग्लोब पर खींची गई वह रेखाएं जो समुद्र से बराबर ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाती है, उन्हें समोच्च रेखाएं भी कहा जाता है। उन्हें क्या कहा जाता है, समोच्च रेखाएं भी कहा जाता है। अब हम लोग देखेंगे जियोडेसी विज्ञान। यह पृथ्वी के ज्यामितीय आकार, अंतरिक्ष के अभिविन्यास, ऊंचाई और डिप्रेशन के माप से संबंधित है ना। ये जो है पृथ्वी के ज्यामितीय आकार, अंतरिक्ष के अभिविन्यास और ऊंचाई और डिप्रेशन के माप से संबंधित है।
अच्छा अच्छा, एक मिनट, सॉरी, मैं एक चीज़ करेक्शन करना चाहूँगी कि जैसे कि इसको ना मैं बाई बोल दी थी, है ना, 111.13 बाई नहीं, प्रति होगा, है ना, और ये सेकंड है, 60 सेकंड, तो सॉरी, आप लोग माफ़ करेंगे, है ना, थोड़ा सा मैं जल्दी जल्दी में नोटिस नहीं की हूँ, फटाफट फटाफट यहाँ पे भी मैं ये ना 10 टू टाइम्स 02 बाई बोल दी थी, है ना, तो ये प्रति होगा, प्रति 90 डिग्री, ठीक है, प्रति 90 डिग्री बराबर 111.13 किलोमीटर होगी। तो सॉरी, माफ़ करेंगे, है ना, मैं भी एक स्टूडेंट ही हूँ, तो थोड़ा सा जल्दी जल्दी में मैं नोटिस नहीं की हूँ, सॉरी इसके लिए, आप लोग, है ना, थोड़ा सा ठीक कर लेंगे आप सभी भी, ठीक है। मैं जल्दी जल्दी में थोड़ा सा आजकल मैं मैथ्स ज़्यादा सॉल्व करने लगी हूँ, तो उसकी वजह से थोड़ा सा मैं भूल गई थी कि मैं क्या ज्योग्राफी पढ़ा रही हूँ, है ना, तो सॉरी इसके लिए। तो आप लोग, है ना, करेक्ट कर लेंगे, ठीक है। मैं वीडियो रिकॉर्ड कर दी थी, लास्ट में मुझे ध्यान आया कि अरे मैं तो वहाँ बाई बोल दी थी, बाई नहीं बोलना चाहिए जबकि प्रति बोलना चाहिए, ठीक है। तो चलिए, इसके लिए क्षमा, आप लोग ठीक कर लेंगे, ठीक है। और जैसे कि आगे ही आप लोग देखेंगे तो देखने को मिलेगा, है ना, 1 सेकंड अक्षांश की कोणीय दूरी पृथ्वी की 1.86 प्रति 60 सेकंड बराबर 0.031 किलोमीटर या 31 मीटर होती है, ठीक है। बस इसी को ठीक करना है, बाकी सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी, है ना। और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर देंगे, है ना, और भी जो कुछ भी होता होगा, लाइक शेयर, आई थिंक बेल आइकन भी टैप करना होता है, तो आप लोग वो सब कर देंगे, धन्यवाद। और इसके लिए रियली बहुत सॉरी, मुझे बहुत रिग्रेट फील हो रहा है ना, कि मेरे से कैसे गलती हो जाएगा, है ना। तो चलिए, धन्यवाद। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।